डीपीआर का नया बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीपीआर का नया बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। अभी हमारे पीछे आपको एक भीड़ दिख रही होगी जो कि एक प्रदर्शन में शामिल है और आप ये पीछे देख सकते हैं कि अप्रूवल का कैसा खेल कब तक चलेगी मेट्रो रेल। आखिर क्या है इस प्रदर्शन का मुद्दा और क्यों लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम LD शर्मा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2017 से इन्होंने कहा कि मेट्रो आ जाएगी। पहले इन्होंने कहा 2020 में आ जाएगी, फिर उन्होंने कहा 2022 में आ जाएगी, फिर उसके बाद कहा इन्होंने 2024 में आ जाएगी, लेकिन अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। और हमेशा अप्रूवल 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 3-4 बार अप्रूवल जो है इन्होंने कैंसिल कर दी है। और अभी भी जो है वो DPR के लिए केस गया हुआ है, लेकिन अभी वो DPR कहाँ है उसका कुछ पता नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये इस क्षेत्र में कोई कार्य करना ही नहीं चाह रहा, इस क्षेत्र को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इस कारण यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। इवन यहाँ पर कहीं भी ग्रेटर नोएडा में मैं देखता हूँ कहीं पर एक रेड लाइट तक नहीं लगा रखी है, जबकि उसमें की कोई खर्चा ही नहीं है। आदमी को सड़क पार करने में भी कितनी दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ मेट्रो का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि लोगों को सुविधा हो और पता चले लोगों को क्या कहते हैं यहाँ पर जो नेगलेक्ट किया है उससे कुछ फायदा हो। हम लोग ये समझ पाने में असमर्थ है कि इस एरिया में जहां पे लोगों की बसावट हो चुकी है, लोग आ चुके हैं, मेट्रो के वादे हों चाहे कैसे भी वादे हों, उन कारण यहाँ पे अब लोग बस चुके हैं। अब बसने के बावजूद भी यहाँ पे 52 के आगे मेट्रो है ही नहीं, कनेक्टिविटी है ही नहीं। और उधर की ओर बोटेनिकल गार्डन से आप परी चौक को कनेक्ट कर रहे हैं, नोएडा की जो मेट्रो की अथॉरिटी वो वहां पे बना रही है, प्लानिंग कर रही है कि रैपिड रेल ले आएंगे, ये ले आएंगे। और इस एरिया में जहां पे लोग की कनेक्टिविटी है, और यही कारण है कि वो मेट्रो जो है कि लाइन जो है घाटे में चल रही है। यहाँ पे लोग बस चुके हैं, लोगों की डिमांड है, लोग मांग रहे हैं। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट है, ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई साहब उधर पास नहीं करने में हमें अथॉरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट है, फिर भी हम इस चीज को समझ पाने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग यहाँ से लेके जंतर मंतर तक चक्कर काट चुके हैं। जंतर मंतर पे जाने का नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन उसके बाद मीटिंग हो जाती है, लेकिन मीटिंग का क्या फायदा, फिर वही भाग की 3 बात है, कोई फायदा हो नहीं रहा है। हमें आज तक ग्राउंड लेवल पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गई, वो भी रैपिड रेल के लिए शुरू हो गई। अरे रैपिड रेल आप बनाओगे लेकिन उसके स्टेशन तो डिक्लेयर करो, बताओ तो हमें कुछ पता तो चले। एक सर, स्टेशन पे जाने वाली बात आपने कही कि यहाँ पे कोई भी ऐसी मेट्रो नहीं है जो सीधा स्टेशन से कनेक्ट करती है, तो सर ये क्या? ये जो रैपिड रेल की आप बात कर रहे हैं ना, ये चल रही है मेरठ तिराहे से गाजियाबाद साउथ स्टेशन है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और सूरजपुर से होकर जाएगी। तो मेरा कहना जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है ना, वहां पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती है। जो मेट्रो जा रही है रेड लाइन, वो नए बस अड्डे पर रुक गई। जो रैपिड रेल आ रही है उसको भी वहां नहीं ले जा रहे हैं। तो एटलीस्ट बस अड्डा रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का धर्म होता है, और हम उसमें कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। आप 71 के चौराहे पे देखिए अंडरपास बना, परथला पे फ्लाईओवर बना, ये सब 130 मीटर की रोड है, लेकिन जो किसान चौक है वहां पर 60 मीटर पर हम बना रहे हैं, रॉन्ग साइड बना रहे हैं। जबकि जाम कहाँ लग रही है, एक मूर्ति से 4 मूर्ति पे लग रही है जाम, और रॉन्ग साइड हम बना रहे हैं अंडरपास। तो वो कहीं न कहीं अंडरपास जो बनेगा वो भी सफेद हाथी रहेगा, जाम नहीं खत्म होने की, कहीं न कहीं लोगों को चढ़ावा मिल जाएगा जरूर। हमारे साथ में मैम संदीप। मेरा नाम रमेश चंद्र भट्ट है। यहाँ पे बेशक जो है रैपिड मेट्रो या एयरपोर्ट मेट्रो जो है एक्सटेंड करें, उसका स्वागत है, लेकिन रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट मेट्रो जो है जो डेली कम्यूटर्स की समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं है। काफी लोग यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं ऑफिस जाने के लिए जो है, और मोस्टली जो है सैलरी जो है वर्किंग क्लास है, मिडिल लेवल वर्किंग क्लास है, दे कैन नॉट अफोर्ड की वो रैपिड मेट्रो या उसे जाए जो है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो रैपिड भी हो, तेज भी हो, कन्वीनियंस भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो हमारी तो ये डिमांड है कि हमें जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो है 52 है, वहां तक पहुंचने के लिए जो है सुगम व्यवस्था हो जाए। आप चाहे 52 से जो एक्सटेंड करें या 51 से एक्सटेंड करें, जो दिल्ली मेट्रो की जो लाइन है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दे। दिल्ली मेट्रो की लाइन को आप एक्सटेंड नहीं करें तो एक्वा लाइन को जो है सीधा यहाँ पे आप घुमा के लाते हैं साहब, आपको जो है आपको गाजियाबाद से जो है मेट्रो दे देते हैं। गाजियाबाद की मेट्रो से मुझे क्या लेना देना, क्या मैं जो दिल्ली जाने के लिए पहले गाजियाबाद जाऊंगा?
या आपको रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी देने दी, उससे कोई जो है समस्या का सलूशन नहीं होता। हमें चाहिए अपने डे टू डे ऑफिस काम के लिए जो है जो भी सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको प्रोवाइड करिए। सर कब से लड़ रहे हैं आप इस मेट्रो के लिए? कितने कब से, मतलब कितने साल हो गए और अभी तक मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, तो सर आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मैं विगत 4 सालों से मेट्रो के लिए लड़ रहा हूँ और मेट्रो यहाँ आना जरूरी है क्योंकि जहाँ हमारे बच्चे आते हैं कहीं आते हैं। कल मैं रात को एक उसमें गया, रात को लौट कर आया, इतना परेशान हुआ कि ना मेरे पास गाड़ी थी। मैं नई दिल्ली से निकला 9 बजे और रात को 2 बजे यहाँ आ रहा हूँ और हमको बड़ा पैदल चलने का, पैदल चले, बच्चों लेके पैदल चला मैं और यहाँ तक आया। अगर आज मेट्रो होती तो हम आए थे। 11 मेट्रो बंद हो गई। उसके बाद हमने कठिनाई महसूस की है। मेरी उम्र 67 साल की है, मेरी पत्नी उम्र है वो अस्थमिक से बैठते। हम लोग कैसे ये घर आए हैं, बड़ी मुश्किल से हमको 400 रुपए में एक कैब मिली, उससे हम घर आए। वो भी कहाँ उतारा ने हमको उतारा ये आगे अंदाज पार्क तक की 400 मिली, वो और मांग रहा था। तो बताइए कितनी, अगर आज मेट्रो होती और आज बस कुछ पब्लिक कन्वेंस होता तो हम अपने घर तक पहुंच जाते। मान लीजिए आज हम लोग बीमार हो जाएं, इस समय हम लोग ऐसे उसमें मुकाम पर है कि बीमार, हमारे पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है ना। और साधन क्या होता है कि जहाँ ऑटो रिक्शा वाले, आपके ई रिक्शा वाले मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर मेट्रो जाए तो हम लोग बड़ी सुविधा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जाने वालों के लिए। अब क्या, मुझे हमारी बच्ची का एग्जाम है, मान लीजिए उसको निकलना है, ऑटो वाले इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेट पहुंच जाती है। आज मेट्रो जहां पर जाए तो हम लोग इतना कर सकते, भाई चलो छोड़ के जहाँ से मेट्रो बैठा दें, आप चली जाओ। या हमको कहीं जाना भी है तो हम कहीं जा नहीं सकते। अगर आप अपने बैंक के काम के लिए हम जाते हैं तो हमें 100 रुपए देना पड़ते हैं। दिख रही है वो कुछ भी नहीं रहा। तो हो सकता है कि हम फरवरी में फिर से प्लान करें, एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जंतर मंतर कहीं का प्लान करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो महिलाओं को होती है। इतना ठंड में जब वो सड़कों पे उतरती है तो रैपिडो कभी नहीं मिल पाता, या किस तरह की समस्या होती है मैम? समस्याएं तो बहुत हैं, बताया जाए तो। एक तो महिलाएं जब निकलती हैं उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। एक ऑटो ही है जिससे हम जा सकते हैं, ऑटो भी उसमें 10-12 भर लेते हैं, लेके चल देते हैं हमें। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, तो इसलिए मेट्रो लानी चाहिए। हमारी मांगे हैं कि मेट्रो लाओ, सरकार से हमारी मांगे हैं कि मेट्रो लाओ आप। तो ऑटो क्या आपको बराबर रास्ते पे मिल जाती है या वेट करना पड़ता है? बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तब जाके ऑटो मिलता है। ये थे हमारे साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कुछ लोग जिनका कहना है कि अगर किसी शहर को बसाया जाता है तो हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तमाम सुविधाओं के साथ शहर को बसाया जाता है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो भी सोसाइटीज और फ्लैट बने हुए हैं वो प्री प्लान करके बनाए गए थे। तो आज ये लोग इतनी समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं? ऐसे ही सोसाइटी, अपार्टमेंट, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सभी समस्याओं और खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।